देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी है। आपात स्थिति देखते हुए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। उद्योगों को सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन को मेडिकल इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन कई शहरों से इसके उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। कानपुर में कल ही कुछ फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने कई ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। ये तस्वीरें कानपुर में छापेमारी के दौरान जब इंडस्ट्रियल यूज पर रोक लगी है, उसके बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और पाया कि फैक्ट्रियां इस नियम का उल्लंघन कर रही हैं। एक और छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बसें चल रही हैं, लेकिन उसमें इक्का दुक्का ही सवारी है। सड़कों पर अगर कुछ दिख रहा है तो वो है बैरिकेडिंग और पुलिस की मौजूदगी। जी हां, राजधानी में आज लॉकडाउन का पहला दिन है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। का पालन करें, अपनी आईडी दिखाएं, वैलिड पास हो तभी जाने दिया जाएगा। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की पहली सुबह राजधानी का नजारा कुछ ऐसा है। दिल्ली के बाराखंबा रोड की तस्वीर है। सड़कों पर जबरदस्त बैरिकेडिंग है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। लगातार पुलिस लोगों से लॉकडाउन की अपील कर रही है। वैलिड पास दिखाएं। हर आने जाने वालों को रोककर पूछा जा रहा है कि वो घर की जगह सड़क पर क्यों है। वाजिब वजह जानकर और पहचान पत्र देखकर ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की पहली सुबह आज है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बाराखंबा इलाके में। दिल्ली का दिल कहा जाता है ये, और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं, एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं, वो सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। जो बसें चल रही हैं वो पूरी तरह से खाली है। इस तरफ का अगर आप नज़ारा देखें तो जो ये लॉकडाउन है इसका पालन कराने के लिए बाकायदा सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में आज सन्नाटे जैसी स्थिति है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती हो रही है। कि रात को 10 बजे से ही लॉकडाउन लग गया था और हमारा जो स्टाफ है वो हमने प्लानिंग के तहत मेजर रोड्स कवर की हैं। हर थाने में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 पिकेट्स हैं जहां पे इंस्पेक्टर्स रहेंगे सीनियर ऑफिसर्स के साथ में। और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या अंदर जहां हमें एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भीड़ रहेगी, या सब्जी मंडी है या फिर सराय का लेखा जैसा बस अड्डा है, तो इन सब पे हमने जो है वो अलग से इंतजाम करे हैं और एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ लगाई है। सरकार और पुलिस के इस मिशन में अब मंदिर भी शामिल हो गए हैं। कालकाजी मंदिर प्रबंधन ने 22 अप्रैल तक मंदिर के कपाट बंद करने का निर्णय किया है। दिल्ली में रोजाना कोरोना के 20,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। कल तो सबसे ज्यादा 240 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत कल रात 10 बजे से हुई। सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी और आपात सेवा को ही इजाजत है। हालांकि बसों और आवाजाही के साधनों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इन सेवाओं के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। 6 दिन के लॉकडाउन से पहले दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का प्रयोग किया था।
शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना के बढ़ते मरीजों से जिस तरह से दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ा, उसे देखते हुए सरकार के लिए सख्त फैसला जरूरी हो गया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 6 दिन का है, छोटा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मन पर इसका असर इस कदर हुआ है कि वो कल से ही दिल्ली छोड़ना शुरू कर चुके हैं। उन्हें डर ये है कि ये लॉकडाउन और आगे ना बढ़ जाए। गुजरात के सूरत से भी मजदूरों का पलायन काफी ज्यादा हद तक हो रहा है। वहां की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूरों के पांव चल पड़े बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की ओर। जाना है, बादशाहपुर जाना है। क्या लॉकडाउन की वजह से यहाँ से अब आप लोग जा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। यहाँ का खाएंगे 8 दिन, मतलब हम लोगों का रोज कमाना रोज खाना है। तो लगता नहीं है कि इस समय कोरोना का ज्यादा डर है और इस समय थोड़ा बच के रहना चाहिए? सर वो तो बचाने के लिए है ही है, लेकिन खाएंगे क्या? जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो बस मिली है। कल परसों से घूम रहे थे 2 दिन। लॉकडाउन की वजह? लॉकडाउन की वजह से नहीं, दिल्ली में पूरा लॉकडाउन कर रखा है। इधर भी कंपनी वंपनी बंद कर रहे हैं, कहाँ से बंदा खाएगा। तस्वीरें देखिए, घर लौटने की मारामारी ऐसी मची है कि बसों में ठुसे पड़े हैं लोग। बस में सीट नहीं मिल रही तो छत पर बैठ गए। 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा था मजदूर यहीं रहे, लेकिन मजदूरों की बात सुनकर साफ लग रहा है कि वो भविष्य को लेकर अनिश्चित है। सरकार की बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं। 3-4 महीने तक जो गाड़ी वाला भी जा रहा है, किस्त जमा नहीं करी उसने, रहने के लिए, किराया के लिए नहीं था, खाने के लिए। कोई पता है 1 दिन का कहा, 1 महीना का भी कर सकते हैं, 2 महीने का भी कर सकते हैं। कोई पता है क्या? रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब भी जा रहे हैं। कल शाम से आज सुबह तक मजदूरों के दिल्ली छोड़ने का सिलसिला जारी है। याद आ रही है पिछले साल की, जब मजदूरों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया था। इस बार राहत ये है कि बसें और ट्रेनें चल रही हैं। आनंद विहार और यहाँ से खचाखच भरी बसें लगातार रवानगी उनकी चल रही है। जो एक तरीके से लगातार जो कंसर्न है, जो दिक्कत है, वो ये बात है कि किस तरीके से यहाँ से जो लोग लॉकडाउन से प्रभावित हैं वो घर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, सूरत से भी पलायन की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग ट्रेनों में बैठकर उत्तर भारतीय मजदूर अपने गांव को लौट रहे हैं। सूरत के औद्योगिक इलाके में लाखों की संख्या में यूपी बिहार के मजदूर काम करते हैं। अचानक ओ लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन लगा कहाँ है अभी? लगने वाला है तो हम लोग क्या खाएंगे, बंद हो जाएगा तो। अगले साल लग गया तो हम लोग भूखे मरे, इसलिए हम आगे जा रहे हैं गाँव। पिछले साल जब लगा था तब कहाँ थे आप लोग? यहीं थे। तब यहीं रह गए थे? नहीं, गाँव चले गए थे उस घड़ी। कैसे गए थे उस समय? उस समय ट्रेने से गए थे। अब यहाँ महामारी इतना हो रहा है, आदमी डर लग रहा है तो जाना ही पड़ेगा। आप जब जाएंगे तो महामारी तो वहाँ भी हो सकती है ना, गांव में वहाँ भी फैल सकती है। गाँव में तो भाई कुछ नमक रोटी भी खा के रह सकते हैं। अगर कंपनी बंद हो जाए तो पैसा 1 रुपया आप दीजिएगा, भाई कंपनी देगा नहीं देगा? पिछले बार भी ये सब देख के इसलिए इस बार हम जा रहे हैं। साल बाद पूरे देश में फिर वही कहानी, फिर वही तस्वीरें दिख रही हैं। मजबूरी, लाचारी, बेबसी एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को शहरों से वापस अपने गाँव की ओर ले जा रही है। 1 साल पहले ही ऐसा पलायन देखने को मिला था। आज फिर वजह वही है, वही डर, उसी लॉकडाउन का खतरा और नौकरियां जाने की फिक्र। जो तस्वीर शाम को नजर आई, वही नजारा सवेरे भी था। ट्रेन पकड़ने के लिए बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। महामारी का खौफ कह लीजिए या एक बार फिर लॉकडाउन लगने का डर, एक बार फिर प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। सूरत के इस उधना रेलवे स्टेशन पर ये तमाम सारे मजदूर दानापुर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन रात को 8:30 बजे आएगी, लेकिन दोपहर से ही ये अपने गंतव्य जाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं।
दरअसल शाम को लॉकडाउन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई और माध्यम नहीं है कि आखिर रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के हालात बदतर हुए हैं। पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम अभी नहीं उठाए गए हैं, लेकिन साफ नजर आ रही है प्रवासी मजदूरों के मन की आशंका उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। सूरत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना को हराना है तो टीकाकरण बेहद जरूरी है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान का 1 मई से विस्तार हो जाएगा। देश में 1 मई से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लग सकेगी। कोरोना को हराने की जंग में जिस फैसले का इंतजार अरसे से हो रहा था, वो आखिरकार कल हो गया। अब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू होगा। इसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन लेने की छूट दी है, यानी राज्य सरकारें खुद ही वैक्सीन ले सकेंगी। वहीं वैक्सीन अब बाजार में भी उपलब्ध होगी। 18 प्लस उम्र के लोगों के टीकाकरण पर सरकार जल्द ही प्रोटोकॉल जारी करेगी। अब तक सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन बिल्कुल फ्री दी जा रही है, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज की कीमत 250 रुपए तय है। विपक्षी नेता काफी समय से सबके लिए वैक्सीन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने फैसला ले लिया तो देखिए विपक्ष की प्रतिक्रिया। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस निर्णय का कि हर वयस्क 1 मई से वैक्सीन लगा सकेगा, और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इन बातों और इन सुझावों को माना। विपक्ष फैसले को अपने नजरिए से देख रहा है, लेकिन आम जनता इस फैसले से खुश है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और एक बड़ी अच्छी मूव है मोदी गवर्नमेंट की, एंड आई थिंक कि इससे जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आई है, वो जल्दी से जल्दी इरेडिकेट होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा कि ये नया जो स्ट्रेन है, ये सिर्फ ज़्यादातर जवानों को ही हो रहा है, बहुत ऐसा ही बोल रहे हैं, इसलिए उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। देश में टीकाकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। पिछले 94 दिनों में भारत में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज। फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज। 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 16 जनवरी को शुरू हुआ टीकाकरण अभियान वक्त की मांग के हिसाब से कई बदलाव देख चुका है। उम्मीद है लोगों को दी जाने वाली वैक्सीन की डोज कोरोना संक्रमण पर भारी पड़े और भारत इस मुश्किल लड़ाई में विजेता बनकर उभरे। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए। आपको ये बता दें कि कोरोना के आगे बड़े बड़ों ने हिम्मत खो दी, हौसले ने घुटने टेक दिए। अपनों को खोकर पत्थर दिल इंसान भी गम के सागर में डूब गया। लेकिन इस माहौल में भी कई लोग ऐसे हैं जो चट्टान की तरह खड़े हैं, जो हमारे और आपके लिए मददगार हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि एक हाथ बढ़ेगा तो सैकड़ों हाथों को सांस और आस मिलेगी। वडोदरा की एक डॉक्टर शिल्पा की कहानी, जिन्होंने अपनी मां को खो दिया लेकिन फौरन मरीजों के बीच आ डटी। और इस वक्त डॉक्टर शिल्पा हमारे साथ जुड़ गई। डॉक्टर शिल्पा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जैसे कोरोना वॉरियर्स को पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन इतना हौसला, इतनी हिम्मत कहां से लाती हैं आप? बचपन से मेरी मम्मी ने सिखाया था कि अपनी जो फरज है वो प्रामाणिकताથી તમારે બજાવવાની છે, તમારી જે ડ્યુટી છે એ તમારે કરવાની છે, એટલે કર્મનું જે આપણું કામ છે કરવાનું, અને આપણે હિંમત તો રાખવી જ પડે।
डॉक्टर शिल्पा, एक बहुत मुश्किल वक्त देखा है आपने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर दी, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब भावनात्मक तौर पर हम काफी कमजोर होते हैं, लेकिन आपने हौसला नहीं खोया। मैंने बचपन से मेरे पापा ने सिखाया है कि कोई भी दुख आए तो उसका हिम्मत से सामना करने का। और रात को 3:30 बजे डेथ हो गई, तुरंत मैं हॉस्पिटल पहुंच के भाई को बुला दिया। मेरा भाई महसाना रहता है और उसको सुबह 7 बजे वो आके वो अंतिम क्रिया हम दोनों ने साथ में करके फिर तुरंत 9 बजे में ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरी ड्यूटी कोरोना वार्ड में थी। 15 से 21 तक में कोरोना वार्ड में जो मेरी ड्यूटी थी, वो मेरी माँ ने बोला था कि आप तेरी ड्यूटी बजाना, मेरी चिंता मत करना। तो उसकी जो श्रद्धांजलि है वो मेरे कोरोना के जो पेशेंट की सेवा करने में मेरी उन माँ की श्रद्धांजलि है। डॉक्टर शिल्पा, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है, बहुत सारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मेरे लिए तो सबके लिए यही संदेश है कि अपना जो कर्म है, कर्तव्य है, वो ईमानदारी से हम निभाते हैं तो कुछ नहीं होता। मतलब हमको जो अपना काम है, हमारी ड्यूटी, वो सेवा हमको करनी होती है, उसमें कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिल्पा। पूरा देश इनके जज्बे को सलाम करता है, किस तरीके से एक मुश्किल वक्त, एक मुश्किल घड़ी में भी इन्होंने अपनी ड्यूटी का साथ नहीं छोड़ा। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।